इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? आखिर आप कर तो पाप ही रहे हैं और वह आपको उस दंड के रूप में दिया जाएगा। तो आचार्य सोमप्रभ महाराज ने लिखा मुक्ति सुक्तावली में कि असत्य बोलने वाले का यश उस प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार से अग्नि लगने से घनघोर जंगल पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। बस अग्नि की एक जैसी चिकनारी लगी, सारा जो बड़ा अच्छा जंगल था सारा समाप्त। ऐसे ही जिसका आज तक इस दुनिया में यश था और जैसे ही उसने असत्य का उपयोग किया और वह सब कुछ गया। पर महाराज आज तो हमारा कुछ नष्ट होते ही नहीं है, तो क्या जिसका आप पर विश्वास उठ गया क्या आपको बताएगा वो क्या? वो तो बस विश्वास करना समाप्त कर देगा। तो ऐसी ये परिणति हुआ करती है संसारी प्राणी कि संसारी प्राणी अनेक प्रकार की प्रवृत्ति करके उस असत्य को पाप के रूप में स्वीकार नहीं करता, और पाप के रूप में स्वीकार नहीं करता तो उसका निरंतर उपयोग लगातार करता रहता है। दुकानदारी तो आप समझते ही हैं, सो उसमें तो सत्य की गुंजाइश कम रहती है, पर ऐसा लोगों का विश्वास है कि सत्य के बगैर ये काम नहीं होता। पर आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने सत्य के विषय में एक लाइन लिखी कि सत्य को जब तक जगह नहीं मिलती, तब जब तक स्थान नहीं मिलता, जब तक लोग ये नहीं समझ लेते कि असत्य को इसके पास कोई जगह नहीं है। बस जब तक उसको शरण नहीं मिलती, जैसे ही लोगों को पता पड़ जाए कि नहीं ये सत्यवादी है, वो सत्य ही बोलता है, तो लोग उसको शरण देने लगते हैं, लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं और लोग उसका काम बनाने लगते हैं। बस जब तक लोगों को परेशानी कितनी देर की है, जब तक लोगों ने उस पर श्रद्धा नहीं किया। पर जैसे ही श्रद्धा किया बस लोग कहते हैं यही सत्यवादी। तो इस तरह से सत्य के अनेक प्रसंग होते हैं। तो गुरुदेव का एक संस्मरण आपके सामने इसी सत्य को लेके आ रहा था। चूँकि हमने आपसे पहले से कह दिया था कि हम एक संस्मरण सुनाए थे, चूँकि हमें पता था, हमने काफ़ी महाराज से कहा कि आप ही जाओ प्रवचन करने, अब बत्ते इतनी ज़्यादा मेहनत अपन बोलने की नहीं कर सकते। 1 घंटा अपने लिए बोलना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। 1 घंटा तो बोलना बहुत कठिन काम है। हम 24 घंटे में भी 1 घंटे शायद नहीं बोलते होंगे, पर लगातार 1 घंटा बोलना बहुत बड़ा सिर दर्द है। पर महाराज का कहना था कि अब करना ही है तो बस आना पड़ा, इसलिए आपके सामने हमने कहा था संस्मरण आपको सुनाएं, सत्यवादी की क्या स्थिति होती है। बॉम्बे में अनेक श्वेतांबर धर्म मान वाले रहती थी और वह श्वेतांबर धर्म का पालन करती थी। जैसे ही उन्होंने आचार्य महाराज की बात सुनी कि एक विद्यासागर महाराज इस बुंदेलखंड में रहते हैं, उनकी चर्या एक अनूठी चर्या है, जो एक दिगंबर आचार्य में बहुत बड़े आचार्य और निर्दोष आचार्य हैं, जिनका स्वाध्याय आदि सब कुछ उत्कृष्ट को प्राप्त है। और वास्तव में वह भी वहाँ श्वेतांबर धर्म में रहते हुए स्वाध्याय करती थी। पर जब उनका धीरे धीरे यहाँ आना प्रारंभ हुआ और आते आते उन्हें सत्यता ये मालूम हुई कि सत्य धर्म आखिर कौन है। दिगंबर धर्म सत्य है, ये श्वेतांबर धर्म सत्य है। और सारी धीरे धीरे बार बार उनका वर्ष में आना जाना होता था और धीरे धीरे उन्हें ये विश्वास हो गया कि यही धर्म, जैन धर्म ही सत्य है, दिगंबर धर्म ही सत्य है और गुरुदेव ही की चर्या सत्य है। और धीरे धीरे जुड़ना प्रारंभ हो गया और आचार्य महाराज से निवेदन कर दिया कि गुरुदेव अब हम इस दिगंबर धर्म को धारण करना चाहते हैं। पर आचार्य महाराज किसी भी कार्य में जल्दी नहीं करते। आचार्य महाराज कहते अभी थोड़ा रुको, समय पे हम आपको अवगत कराएंगे। धीरे धीरे उनका विश्वास चूँकि जमा था, बार बार आना होता था और उनका प्रयास बार बार जारी रहा। और जारी होते होते सारी आचार्य महाराज ने इस दिगंबर धर्म के पालन के रूप में जो भी बातें थीं, इस धर्म को कैसे पालन किया जाता है, उसका सारा विधि विधान उनके समक्ष रखा और वह सारी विधि विधान को
लेने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने दिगंबर धर्म स्वीकार कर लिया। एक के बाद दो, दो के बाद ऐसे अनेकों श्वेतांबर भाई दिगंबर के रूप में परिवर्तित हो गए। अब धीरे धीरे आना उनका बना रहा और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक उन्होंने प्रतिमाएं ग्रहण कर ली, ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, पूरे परिवार के परिवार सहित ब्रह्मचारी व्रत धारण कर लिया। उनके बच्चों ने भी ब्रह्मचारी व्रत धारण करते करते और वह बॉम्बे जैसे शहर में, करेली या आप छोटे नगर में कहेंगे तो ही आप कुएं के पानी के लिए बहाना बनाते हैं, पर बॉम्बे जैसे नगर में कुआं का ढूंढना ही मुश्किल है, पानी तो बहुत कठिन है। पर वह अपने व्रतों की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक कुआं तलाश करके प्रतिदिन अपनी कार से कुआं पर पानी भरने एक जगह जाने लगे। एक अजैनों का मठ था, वहाँ वह पानी भरने जाते थे और एक दिन जो उस मठ में रहने वाले शिष्य रहते थे उन्होंने देख लिया कि पानी कुएं से निकालते हैं और निकाल के इसमें प्रतिदिन कुछ डाल जाते हैं। और जैसे ही वह अगले दिन पहुँचे, उनके शिष्यों ने मना कर दिया कि आप यहाँ से पानी में क्या डालते हैं। जो भी कुछ था उन्होंने सत्य बता दिया कि हमारा जो धर्म है वह अहिंसा धर्म है और इसमें जिन जीवों को जहाँ से निकाला जाता है वहाँ यथा स्थान पहुँचा जाता है, इसलिए हम पानी छान के भरते हैं और यहीं यथावत उन जीवों को अपनी विधि विधान से पहुँचा जाते हैं। ऐसी उनको बात बताई, पर वह जो मठ में रहने वाले शिष्य थे उन्होंने मना कर दिया कि आप यहाँ से पानी नहीं भर सकते। आखिर वह वापस अपने घर आए, समय अनुसार आचार्य महाराज के पास आना हुआ और आचार्य महाराज के पास यह समस्या उन्होंने रखी कि गुरुदेव एक जगह ऐसा ऐसा प्रसंग बन गया। और गुरुदेव भी कितनी ऊंची उनकी सोच और कहाँ से क्या प्लानिंग आती है कुछ समझ में नहीं आती है। सामने वाला नहीं सोचे, आचार्य महाराज ने कहा तुमने जो किया ठीक किया, सत्य बोला, अच्छा किया, ऐसे ही बोलना चाहिए। अब करना क्या है, अब वह उस समय से दूसरी जगह पानी भरने जाने लगे। आचार्य महाराज ने कहा यहाँ से तब तुम जाना है तो तुम्हें पानी भरने वहीं जाना है और उनके जो शिष्यों के सबसे बड़े गुरु हैं उनको सारी बात बताना है कि हम पानी भरने आए हुए थे पर आपके शिष्यों ने मना कर दिया, हमने आना बंद कर दिया, इस तरह हमारा धर्म है, तो आप बताएं क्या करना है। तो आखिर आप शिष्य किसके हैं? उन्होंने कहा हम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के शिष्य हैं, हमने उनसे ये प्रतिमाएं धारण की हैं। चूँकि हमारे धर्म का स्वरूप यही है कि बिना छाने हुए पानी नहीं लेते, इसलिए हम बिलछानी के रूप में उन जीवों को पहुंचा के और जल ले जाते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैंने आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन तो नहीं किए पर उनका नाम जरूर सुना है। वो एक श्रेष्ठ आचार्य हैं, निर्दोष आचार्य हैं। तुम्हें आज से कहीं पानी भरने नहीं जाना है, आज से तुम्हें पानी यहीं से भरना है और यहीं से अपने पानी ले जाके व्रतों का पालन करना है। तो सत्यवादी की ये स्थितियाँ घटित होती हैं। भले थोड़ी देर के लिए माथा गर्म हो जाता है, कष्ट हो जाता है कि सत्य बोलने से परिणाम कुछ गलत हो गया, हमें ऐसा कष्ट उठाना पड़ेगा, पर वह सत्य कहता है कि वह तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। पर सत्य तो सत्य होता है और सत्य की हमेशा विजय होती है। पर असत्यों के प्रसंग में कहीं ऐसे प्रसंग बन जाते कि जैसे एक प्रसंग आता है कि अंधे के अंधे होते हैं। महाराज सत्य कहना कहाँ गलत है? जहाँ तक महाभारत का ये प्रसंग है, किसी ने कह दिया, वह पानी देखते हुए कोई ऐसी घटना पानी को समझ के वह गड़बड़ हो गया, उससे कह दिया कि अंधे के पुत्र और अंधे होते हैं। महाराज सत्य बोलना कहाँ, यही तो है, गड़बड़ हो, उसने ऐसा किया, हमने सत्य बोल दिया। पर सत्य बोलने से वह महाभारत के रूप में आपके सामने आ गई। तो आचार्य ने इसलिए कहा है कि सत्य को सत्य नहीं कहना, अंधे को
अंधा नहीं कहना, ये भी सत्य होते हुए भी असत्य की कोटि में है। इसको आप सत्य मान रहे, असत्य कहते किसे हैं? तो आचार्य विद्यानंद स्वामी ने इस श्लोक वार्तिक में लिखा कि जो स्वयं और दूसरे को कष्टदायक हो उसको असत्य कहते हैं। जिससे दूसरे को पीड़ा हो जाए और स्वयं को पीड़ा, स्वयं को तो पीड़ा ये है कि आप आत्मा को कष्ट दे रहे, पाप का बंध हो रहा, और सामने वाले को वह असत्य से परेशानी में जा रहा। ऐसा आचार्य महाराज ने इस श्लोक वार्तिक में विद्यानंद स्वामी जी ने लिखा कि जिससे पर और स्वयं को कष्ट हो वो असत्य की कोटि में है, भली वह सत्य है, आपको लेता सत्य है। तो सत्य कैसा हो? सत्य ऐसा हो, वचन ऐसा हो जिससे सामने वाला कष्ट से दूर हो जाए, ऐसा वचन हो, सामने वाले को बैराग बढ़ जाए, सामने वाले का टेंशन दूर हो जाए, तब तो है। तब 1 अप्रैल है, ऐसा 1 अप्रैल मना रहे आप, ऐसा 1 अप्रैल मनाओ कि सामने वाला अगर कोई चिंतित है, कष्ट में, परेशानी में है, ऐसे वचनों का उपयोग करो कि वो कहे कि हमारी सहानुभूति के लिए कोई व्यक्ति मिले हैं, हाँ बहुत अच्छा उपकार का काम इनने हमारे ऊपर किया है, तो सही है। अब वो टेंशन में पड़ गया, कुछ भी कर सकता। कोई लोग ऐसा पत्र लिख देते, किसको लिख देते? उसको ही लिख दे कि तुम्हारा पति मर गया या तुम्हारी पत्नी मर गई। ये सब दूसरे को कष्ट में डालने वाले उपाय हैं। तो ये सारी स्थितियां घटित होती हैं और असत्य इसलिए बोला जाता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा कि अगर सत्य व्रत का पालन कर सकती हो तो 4 कारणों से बचना होगा। सबसे पहले क्या है? क्रोध। क्रोध अगर आपके साथ है तो आप सत्य उद्घाटित कभी नहीं कर सकते। क्रोधी व्यक्ति क्या है, कब क्या भूल जाए, कितना असत्य का सहारा लीजिए, कोई भरोसा नहीं। क्रोध से हमेशा बचना होगा, तब सत्य सुरक्षित रहेगा। क्रोध। दूसरे नंबर पर लोभ। अगर लोभ है आपके अंदर तो अभी आप सत्य उद्घाटित नहीं करते। कितना ही बड़ा विद्वान हो, अगर वह लोभी है तो वह जनता के समक्ष सत्य की बात नहीं रख सकता, संयम की बात नहीं रख सकता, वो ही फंस जाएगा। क्योंकि मंच के भटे अलग हैं और लंच के अलग हैं। दिक्कत है, सभा में कुछ भी कहा जा रहा है, ये त्याग, ये करना चाहिए, पर स्वयं हम उससे ग्रसित हैं तो वह कभी सत्य उद्घाटित नहीं कर पाएगा। और क्रोध, लोभ, भीरुत, जो डरपोक है, भयवान है, वो भी सत्य उद्घाटित नहीं कर पाएगा। इसलिए भय से भी रहित तो होना पड़ेगा। क्या होगा आखिर? ज़्यादा क्या बिगड़ेगा? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा अगर सत्य की सत्य तो भय। और चौथे नंबर पर हास। ये तो सबका बाबा है। क्या है? ये तो सबका बाबा है। दिन भर हंसी मजाक में कितने असत्य का उपयोग होता है, ये तो आप ही जानो, आप ही समझो। आचार्य महाराज ने तो एक ही लाइन कही थी कि जब भक्ति पाठ करने में एक कायेश्वर करना पड़ता। कितना? एक कायेश्वर भक्ति पाठ करने से क्यों करना पड़ता? ऐसा नहीं हमारे भक्ति करने में कोई दोष लग जाए, अन्यथा शब्द का उपयोग, इसलिए एक कायेश्वर करते हैं। पर आप बताओ, जब भक्ति पाठ में एक कायेश्वर कर रहे उतने बोलने के लिए, और दिन भर जब बोल रहे हैं तो कितने मालाएं कायेश्वर करेंगे, क्या करेंगे? असत्य का उपयोग उस हंसी मजाक में कोई पता नहीं, अगर छिप गई तो छिप गई और खुल गई। भैया हम तो आपसे हंसी में बोले थे, ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर फिट हो गई तो फिट हो गई, और अगर फंस गए, अरे नहीं हम तो हंसी में करते, ऐसा कुछ नहीं है, बस आ गया असत्य। तो हंसी के कारण कितना असत्य का उपयोग होता है आप ही समझो। ऐसे 4 कारणों से बचना होगा, तब हम जाके उस सत्य धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। कहने में भी सुनने में आ रही थी बात कि सत्य कड़वा होता है, तो अपन को ऐसा सत्य बोलना ही नहीं कि सामने वाले को कड़वा लगे। अच्छे प्रेम से उसको पूछना है। क्या? डायरेक्ट पूछना ही नहीं है कि तुम्हारी भैया तुम अंधे हो, अंधे नहीं, क्योंकि भैया
तुम्हारी आंख में कुछ कम दिखता है क्या, कुछ चोट लग गई थी क्या, ऐसा आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। और आप डायरेक्ट पूछो क्या आप अंधे हैं, बस वो आपको अंधा कर देगा, वो हो चाहे नहीं, 2-4 आपको जमा देगा। तो इसलिए आपको सावधान तो रहना पड़ेगा। तो इसलिए आचार्यों ने जो भी कथन किया है, तो जो भी कष्टदायक हो वह सत्य होती भी असत्य की कोटि में है। और जहाँ आपको दया भाव है, कहीं बचाने का भाव है, अगर आप असत्य भी बोल रहे हैं तो वह सत्य की कोटि में है। अगर किसी पर आपत्ति आ रही, परेशानी आ रही, कोई दिक्कत हो रही है, और अगर आप असत्य का भी उपयोग कर रहे हैं, बस आपका उद्देश्य क्या है, यह बच जाए, यह कष्ट में ना हो, तो वह भी सत्य की कोटि में है, असत्य होते हुए। इसलिए आचार्य समदभद्र महाराज ने ऐसा रत्कन सापचार में यही उल्लेख किया कि असत्य का त्याग स्वयं करना और दूसरे से भी कराना। और ऐसा सत्य भी नहीं, न स्वयं बोलना न दूसरे से बुलवाना जो दूसरे को पीड़ा कारक हो, कष्ट कारक हो। इस तरह ही अपने जीवन को बनाना होगा। आज केवल सत्य धर्म नहीं निभाना है, ये तो जीवन भर का है, क्योंकि यह तो पल पल दोष लगाने वाला है। और जब भी आप असत्य की शरण लेंगे हमेशा पाप का बंध होगा। समय आपका हो रहा है, आपने सत्य जान लिया, नहीं इतनी पर्याप्त समझदार हैं, सब समझते हैं कि सत्य क्या कहलाता है और असत्य क्या। ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमसे ज़्यादा तो ये समझदार हैं, ये समझते हैं कि असत्य क्या है और सत्य क्या है। सब लोग दुनिया में समझते हैं, पर आचार्य महाराज ने यही कहा था कि सत्य क्या है, सत्य जानते हुए भी क्या कर रहे हैं, उसको हम स्वीकार नहीं करते। हम ये जानते हैं कि ये सत्य है, पर हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि अभी हम उसमें अभ्यस्त बने हुए हैं, उसमें डूबे हुए हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा था कि सत्य जानकर भी सत्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए कल्याण नहीं हो रहा है। और सत्य होते हुए धीरे धीरे व्यवस्थित करके प्रसंग देखते हुए कि हमें कहाँ सत्य का सहारा लेना पड़ता है, धीरे धीरे हम आप बचेंगे तो क्या होगा, हम सत्य बोलना प्रारंभ कर देंगे। अगर हम उस सत्यत्व को प्राप्त करना है, सिद्धत्व को प्राप्त करना है, तो असत्य को छोड़ के सत्य ग्रहण के ही हम उस सिद्धत्व को प्राप्त कर सकेंगे। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।